नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि तथागत बुद्ध और भगवान राम से भी बड़ा कद प्रधानमंत्री का हो गया है भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में, आईटी सेल और गोदी मीडिया की नज़रों में। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, एक्स हैंडल पर मोदी जी का कद राम से भी बड़ा दिखाया गया है और उसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि राम लला है, राम का बचपना है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बड़ा दिखाई दे रहा है और राम का कद छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन यह कोई संयोग की बात नहीं है कि कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा करके दिखाया जा रहा है। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत 2024 लोकसभा चुनाव के तहत ऐसा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत बुद्ध से बड़े हो चुके हैं, आज की तिथि में भगवान राम से भी बड़े हो चुके हैं और कृष्ण से भी बड़े हो चुके हैं। कृष्ण से बड़ा इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन महाभारत काल में जो शासन था उससे भी बेहतर है। हम तो समझते हैं महाभारत काल में किसी का शासन था ही नहीं और शासन के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष था महाभारत। ऐसे में किसे वहां का राजा बताया जा सकता है जब राजपाट के लिए लड़ाई हो रही है। दूसरी बात, कृष्ण से भी तुलना किया और कहा कि भागवत गीता के समय कृष्ण का कद जो था, आज उससे बड़ा कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया। तो इससे क्या साबित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उपराष्ट्रपति और गोदी मीडिया, आईटी से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाए, विपक्ष से भी बड़ा दिखाए चलेगा, लेकिन महात्मा गांधी से भी बड़ा दिखाए। जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं और महात्मा गांधी महात्मा थे, राष्ट्रपिता है। तो महात्मा गांधी से भी तुलना करके महात्मा गांधी से भी बड़ा कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाया जा रहा है आज के इस दौर में। गांधी जी तो इंसान थे, लेकिन जिसे लोग भगवान मानते हैं, हालांकि हम किसी भगवान राम को या कृष्ण को या शिव को नहीं मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उसके आईटी सेल और उसके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जैसे लोगों के बारे में जरूर हम जो कुछ वो गलत कहेंगे उसका विरोध करेंगे। और अगर बुद्ध से बड़ा, राम से बड़ा, महात्मा गांधी से बड़ा नरेंद्र मोदी को बताया जाएगा तो इस पर सवाल उठाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इस बात को 140 करोड़ लोगों के बीच उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 1, 2, 3, 4 फार्मूले नहीं, बल्कि तमाम फार्मूले अपना रहे हैं, जिसमें से गोदी मीडिया, उपराष्ट्रपति, आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका कद बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
विश्व गुरु बताया जाता है, और विश्व गुरु से बढ़ करके जब भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में या ईश्वर से बड़े कद का बताया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यही है कि आप जो 2024 में वोट देने जा रहे हैं लोकसभा का, तो किसी इंसान को नहीं बल्कि भगवान या भगवान से बड़े शख्स को आप वोट देने जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। इसके पीछे का मंतव्य यही है। लेकिन यह देश अच्छी तरह से देख रहा है, समझ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से दुनिया में डंका पीट रहे हैं, नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से। नकारात्मक रूप से डंका पीटने की बात आज इस देश के 95 करोड़ मतदाता देख रहे हैं, लेकिन सकारात्मक रूप से नज़र सिर्फ बीजेपी, आरएसएस गैंग और भगवा गैंग के लोगों को, गोदी मीडिया के लोगों को, आईटी सेल के लोगों को ही दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तिथि में ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं, अगर महात्मा गांधी से भी बड़े हो गए हैं, तब फिर उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? और अगर उनका कद इतना बड़ा हो गया है तो जनता को दिखाई देगा, और जब दिखाई देगा तो चुनाव प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप ईवीएम की बटन इतना तेजी से दबाई जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी और वे तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईटी सेल, गोदी मीडिया, उपराष्ट्रपति जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल चलाने वाले लोग जिस रूप में महिमा मंडित करें, उस रूप में हमारा देश नहीं देख रहा है। 95 करोड़ मतदाता उस रूप में नहीं देख रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी उस रूप में नहीं देख रहे हैं। फिर किस रूप में देख रहे हैं? इस देश के बच्चे बच्चे के जुबान से निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखेबाज हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का कबाड़ा कर दिया, देश को बेच दिया। सरकारी क्षेत्र की लगभग सारी कंपनियों को बेच दिया अडानी, अंबानी और दूसरे उद्योगपतियों के हाथ। और जिस तरह से हमारा देश की आर्थिक तरक्की की बात कही जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के देशों में 5वें नंबर पर रहना, एक तकनीकी कारणों से है। हकीकत तो यह है कि यहाँ की जीडीपी से कहीं ज़्यादा, कई गुना ब्रिटेन की जीडीपी है, फ्रांस की जीडीपी है, जर्मनी की जीडीपी है, लेकिन वह देश 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है। तो तकनीकी कारणों से अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ गरीबी कितना है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखा जा रहा है। और इस देश में बेरोजगारी किस हालात में है, बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ गई है, कितने बेरोजगार आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। हर 2 घंटे पर एक बेरोजगार जान दे रहा है, आत्महत्या कर रहा है इस देश में। हमारे देश में भूखमरी की ऐसी स्थिति है कि दुनिया के 125 देशों में हमारा देश 111वें नंबर पर है। गरीबी के मामले में हमारा देश 111वें नंबर पर है 125 देशों की तुलना में। हमारे देश से अधिक अच्छे हालात नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। लेकिन उन देशों में इस तरह से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही है कि चुनाव के दौरान अपने यहाँ के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ईश्वर से बड़ा, अल्लाह से बड़ा, खुदा से बड़ा, राम से बड़ा, कृष्ण से बड़ा
दिखाया जाए। जो कुछ हो रहा है हमारे देश में, इसे आप कमतर करके देखिए, ज़्यादा इसे नहीं मानिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है और अभी बहुत तरह के दिन देखने वाली है इस देश की जनता। प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन प्रेस गुलाम है गोदी मीडिया के रूप में। यूट्यूब चैनल की खैर मनाए कि जो कि भारत में लोगों को सूचनाएं संप्रेषण कर रहा है। कुछ स्वतंत्र पत्रकार सूचनाएं संप्रेषित कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं। जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, छुपा लेता है, जो विश्लेषण गोदी मीडिया, जो डिबेट गोदी मीडिया नहीं करता है, छुपा लेता है, उसे आप यूट्यूब चैनलों पर देख सकते हैं। लेकिन अब यूट्यूब चैनलों के पत्रकारों पर भी नकेल कसने जा रही है हमारी मोदी सरकार और ब्रॉडकास्ट बिल लाने जा रही है। ब्रॉडकास्ट बिल जिस रूप में पास होने जा रहा है, अगर उस रूप में पास हो जाएगा तो जो हम आपसे संपर्क बना रहे हैं, जो विश्लेषण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकेंगे। और कोई भी पत्रकार, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, दीपक शर्मा हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, तमाम ऐसे पत्रकार हैं, आशुतोष हो, कोई भी आपके सामने डिबेट नहीं पेश कर पाएंगे, कोई भी आपके सामने निष्पक्ष विश्लेषण नहीं पेश कर पाएंगे और कोई भी आपके सामने समाचारों को नहीं पेश कर पाएंगे। ऐसी नीतियां अपनाने जा रही है मोदी सत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव को किसी न किसी रूप से साम दाम दंड भेद षड्यंत्र और धर्म को ही क्यों न नीचा दिखाना पड़ जाए, भगवान को ही क्यों न नीचा दिखाना पड़ जाए, तथागत बुद्ध को क्यों न नीचा दिखाना पड़ जाए, लेकिन मोदी का कद सबसे ऊंचा होना चाहिए और उसके लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन जो कोशिश हो रही है वो इस देश के 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए, 95 करोड़ मतदाताओं को वोट देने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भगवान से भी बड़े हैं और उन्हें ही वोट दीजिए। और विपक्ष तो इंडी गठबंधन है, इंडिया पूरा नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं, और घमंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं और जब ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं तो उनके चेहरे पर एक भय और निराशा भी दिखाई देती है, एक घबराहट, एक परेशानी दिखाई देती है कि कितना डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से। और इंडिया गठबंधन जब से बन करके खड़ा हुआ है और जब से उसकी 4-4 बैठकें संपन्न हो गई हैं और आजकल इंडिया गठबंधन सीट के फार्मूले को तय कर रहा है, सीट का बंटवारा कर रहा है, इसके बाद प्रचार कार्य शुरू हो जाएगा। बड़े पैमाने पर आक्रामक तेवर लेकर के इंडिया प्रचार करेगा और साझा रैलियां करेगा, साझा रोड शो करेगा और इस देश की जनता को संबोधित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके सरकार के आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को पेश किया जाएगा। बस इसी डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बड़ा से बड़ा बताया जा रहा है, यहाँ तक कि ईश्वर और भगवान महात्मा गांधी और तथागत बुद्ध राम कृष्ण से भी बड़ा बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।